हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान इसके दूसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा तीसरा दिवस है। राजविद्या राजगुह्यम राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रम इदमुत्तमम पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम् कर्तुम् अव्ययम्। माधुरी माता जी आप गाइए। राजविद्या राजगुह्यम राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रम इदमुत्तमम पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं प्रत्यक्षावगमम् धर्मम् सुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम् कर्तुम् अव्ययम्। बहुत अच्छी माता जी। तक हमने कल पढ़ा था कि जो श्रवण करने में लगा है, जैसे प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं कि जो भक्ति का प्रोसेस है ये सुसुखम है, इसको सुख पूर्वक संपादित किया जाता है। जैसे श्रवण करना, कथा श्रवण करना सहज है। केवल श्रवण करने में नहीं, जो व्यक्ति भगवान के प्रचार कार्य में लगा है, कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगा है, तो क्रमशः जो है उसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। यहाँ तक हम कल पढ़े थे, आज यहाँ से पढ़ना है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर पवित्रतम की व्याख्या कर रहे हैं कि ये जो जिस ज्ञान का भगवान वर्णन कर रहे हैं भक्ति योग का, इसमें क्या है कि पूर्व शिक्षा या योग्यता की कोई निर्भरता नहीं रहती है। अर्थात कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, उससे उसके भक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ रहे हैं, इसमें कुछ पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये विधि कैसी है? इतनी शुद्ध है कि बस वो भक्ति के कार्य में लगा रहे, इससे मनुष्य जो है वो शुद्ध बन जाता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर वेदांत सूत्र 3:3-36 से भी इसका वर्णन कर रहे हैं। प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् के रूप में हुआ है। इसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। अर्थात ये स्वप्रकाशमय है। जैसे सूरज है, जब सूर्य आता है तब उसके प्रकाश से हमको सूर्य भी दिखता है, सूर्य के प्रकाश में बाकी सब चीजें भी दिखाई देती हैं। तो ये कैसा है कि इतनी समर्थ है कि मानो कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई पूर्व योग्यता नहीं है, चाहे वो किसी भी निम्न कुल में क्यों ना जन्मा हो, चाहे उसको वैदिक ज्ञान बिल्कुल ना हो, वो फिर भी भक्ति कर रहा है, तो भक्ति के कार्य में रत होने मात्र से जो है उसको उससे वो शुद्ध बन जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी नारद जी के उदाहरण से हमको बताते हैं कि कैसे भक्ति करने वाले व्यक्ति के लिए उसकी पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नारद जी पहले उनके पिछले जन्म की बात बता रहे हैं। जब नारद जी नहीं बने थे, तब वो दासी के पुत्र थे उनके पूर्व जन्म में। तो वे न तो शिक्षित थे, न ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा करते रहते थे। तो पूर्व जन्म में नारद जी दासी के पुत्र थे और वो कभी गुरुकुल नहीं गए, उनको गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, जो वैदिक ज्ञान है उसकी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, तो वो शिक्षित नहीं थे और बहुत ही निम्न कुल में उनका जन्म हुआ था। तो वो क्या करते थे, उनकी माता भक्तों की सेवा में रत थी, तो उसी के द्वारा जो है नारद जी को भगवान के भक्तों की सेवा करने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ। तो नारद जी स्वयं कहते हैं, उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजै सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्त किल विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में 1:5-25 पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 25वां श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, जिसमें नारद जी स्वयं ही अपने पूर्व जन्म के विषय में व्यासदेव जी को बता रहे होते हैं।
तो नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चतुर्मास में शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें संगति प्राप्त हुई। चतुर्मास के समय पर क्या होता था, जो भगवान के वैष्णव है, साधु संत हैं, बरसात के कारण से इधर उधर आवागमन करने में उनको कठिनाई होती थी, तो एक जगह रुक करके वे भजन किया करते थे। तो इस प्रकार से चतुर्मास के समय में जब साधु संत रुके हुए थे, तो इनको अवसर मिला साधुओं की सेवा करने का। तो कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते थे। तो जैसे कि प्रभुपाद जी ने पहले वर्णन किया है कि नारद जी की जो माता थी वो बड़े निस्वार्थ भाव से भक्तों की सेवा किया करती थी, जो चतुर्मास में आए हुए थे, ठहरे हुए थे आश्रम में। तो जो है कभी कभी इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं वैष्णवों की, तो वो कभी कभी अपनी थाली में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते थे। उच्छिष्ट अर्थात जो उन्होंने खाया है उसके बाद जो बच जाता है थाली में, तो अत्यंत शक्तिशाली होता है भक्तों का उच्छिष्ट। तो जो ऋषि है वो अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते, और यह बालक अर्थात नारद जी धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहता था। देखिए, तो नारद जी की इच्छा थी कि ये उच्छिष्ट मैं ग्रहण करूं। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी, और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उच्छिष्ट भोजन को खाता था। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए, उच्छिष्ट भी ऐसे बिना पूछे नहीं ग्रहण करना चाहिए। उच्छिष्ट पहले अनुमति मांगनी चाहिए वैष्णवों से, उसके बाद ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से नारद जी को जो है वैष्णवों का उच्छिष्ट ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। तो देखिए, उनकी कोई पूर्व योग्यता नहीं थी, उनको भक्तों का उच्छिष्ट, भक्तों की संगति प्राप्त हुई, उनको उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और उनका उच्छिष्ट प्राप्त हुआ। तो क्या हुआ, उनके समस्त पाप कर्मों से वे मुक्त हो गए। पाप कर्म का अर्थ होता है भक्ति प्रबंधक कर्म। जिन कर्मों के कारण व्यक्ति जो है भक्ति नहीं कर पाता, भक्ति में वो बाधा के रूप में आते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में पाप है वो उसको भक्ति करने से रोकता है, इसको प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो पाप कर्मों से जो है वो मुक्त हो गए, अर्थात भक्ति प्रबंधक जो कर्म है उनसे वो मुक्त हो गए। ज्यो ज्यो वह उच्छिष्ट खाता रहा, त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। तो समझ रहे हैं, उनकी कोई पूर्व योग्यता नहीं थी, वे संतों के उच्छिष्ट को ग्रहण कर रहे हैं। और देखिए, प्रसाद खाने की जो विधि है कितनी सुसुखम है, करने में बहुत आसान है और सुखमय भी है, इसमें कोई कष्ट भी नहीं। तो इस प्रकार से वो जिस प्रकार से उच्छिष्ट खा रहे थे, ज्यों ज्यों त्यों त्यों वो शुद्ध, उनका जो हृदय वो बनता गया। चूंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वादन श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। देखिए कितना सुंदर है। तो इसके प्रभाव से वो उनका उच्छिष्ट ग्रहण करें, उससे प्रभाव से क्या हुआ, उनको सहज ही उनके हृदय में भगवान की कथा के प्रति रुचि आने लगी, श्रवण कीर्तन के प्रोसेस के प्रति रुचि आने लगी। तो उनको महान सौभाग्य प्राप्त हुआ भक्तों की संगति का, भक्तों के उच्छिष्ट ग्रहण करने का, और भक्तों से कथा श्रवण का, उनके संगति में श्रवण कीर्तन करने का उनको सुंदर सा अवसर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके हृदय में जब जैसे उनका हृदय पाप कर्मों से जो है मुक्त हुआ, उनका हृदय शुद्ध बनता गया। तो हृदय शुद्ध बनता गया, इसको कैसे पता चलेगा, उनको भगवान की श्रवण और कीर्तन में स्वतः ही रुचि होने लगी, इस प्रकार से। तो नारद जी आगे कहते हैं, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेण श्रवणं मनोहरा ता श्रद्धयामेनुपदं विशृण्वतः प्रिय श्रवस्यंग ममा भवद्रुचि। नारद जी बता रहे हैं, ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। तो ये लक्षण है हृदय के शुद्ध होने का। जब तीव्र भक्ति करने की इच्छा उत्पन्न हो, भगवान के श्रवण की
से इनके प्रति रुचि उत्पन्न हो। तो इसका मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो हृदय जो है वो शुद्ध हो रहा है। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है। तो यहाँ पर समझा स्पष्ट किया जा रहा है कि भक्ति के कार्यों में कोई पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में स्वप्रकाश है। अर्थात भक्ति के कार्यों में लगे रहने से उसको सब अनुभूतियां जो है वो प्राप्त होने लगती हैं और वो सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष अनुभूति है। आप स्वयं देखिए, यदि किसी व्यक्ति को भगवद गीता नहीं समझ आती हो तो वो सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे। ये श्लोक जो है ये दिव्य है, भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, स्वयं पद्मनाभ के मुख से प्रकट हुए हैं श्लोक, और एक एक श्लोक जो है ये भगवान का ही स्वरूप है। तो ये दिव्य है। जिस प्रकार से भगवान का नाम पवित्र करने वाला है, भगवान का स्मरण पवित्र करने वाला है, उसी प्रकार से भगवद गीता के एक एक श्लोक पवित्र करने वाला है। तो व्यक्ति सुनता रहे उससे जो है उसका हृदय शुद्ध होता है, फिर उसको जो है बात समझ में आने लगती है। तो उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि बस भक्ति के कार्यों में लगे रहना है, उससे क्या है स्वतः ही सारी अनुभूति हो जाती है और सब जो व्यक्ति समझने लगता है, क्योंकि उसका हृदय जो है वो शुद्ध होता जाता है। इसी का नाम जो है प्रत्यक्ष अनुभूति है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं प्रत्यक्ष अनुभूति क्या है। अब प्रभुपाद जी इसके बाद धर्म्यम शब्द की व्याख्या करते हैं। तो धर्म्यम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी के पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। तो स्पष्ट हो रहा है नारद जी गुरुकुल नहीं गए थे, उनको किसी प्रकार से वेदाध्ययन उन्होंने नहीं किया था, जो वैदिक शास्त्र का ग्रंथ का अध्ययन उन्होंने नहीं किया था, तो किसी पाठशाला में नहीं गए थे, कोई पूर्व योग्यता नहीं थी और उनका जन्म भी अति श्रेष्ठ नहीं था, एक निम्न कुल में वो जन्म हुए थे। वो क्या करते थे, अपनी माता की सहायता करते थे उनके कार्यों में, और क्योंकि उनकी माता भक्तों की सेवा में लगी हुई थी तो नारद जी को एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ भक्तों की सेवा करने का। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त हो सके। बहुत सुंदर, यह लक्ष्य है भक्ति। देखिए समस्त वेदाध्ययन आपने इसको पहले ही हमने इसको 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में पढ़ लिया है कि जो परम कल्याण है वो प्राप्त हो जाता है केवल भक्ति करने से। तो नारद जी ने वेदाध्ययन आदि नहीं किया था, पर केवल उनको भक्तों की संगति से ही जो है भक्ति प्राप्त हो गई थी, जो कि धर्म का परम लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य क्या है, भक्ति है। जैसा कि भागवत में कहा गया है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहत्व की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, जिसमें बताया है कि संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति अर्थात धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो धर्म क्या है संपूर्ण मानव जाति के लिए, जिसके द्वारा सारे मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति कर सके। समझ आ रहा है आपको? तो नारद जी को सीधे ही जो धर्म का परम लक्ष्य है अर्थात भक्ति वो प्राप्त हो गया था, केवल भगवान के भक्तों की सेवा करके, उनका उच्चिष्ट ग्रहण करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है। अब देखिए, सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। तो यहाँ पर एक सामान्य धार्मिक व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है। हो सकता है जो वेदाध्ययन कर रहा हो, समस्त प्रकार के यज्ञ कर रहा हो, अनुष्ठान कर रहा हो, समस्त प्रकार के दान पुण्य आदि कर रहा हो, लेकिन उसको ये ना पता हो कि धर्म की पराकाष्ठा क्या है, धर्म का चरम लक्ष्य क्या है, उसको ना पता हो। जैसा कि हमने पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं, हम कितनी बार इसको पढ़ चुके हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम
अत्येति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। एक बार फिर से समझ लेते हैं, प्रभुपाद जी कोट करें कि समस्त वेदाध्ययन करने से जो फल प्राप्त होता है, यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वेदेषु यज्ञेषु जो तपस्या करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, और जो दान और अन्य से काम कर्म से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, केवल जो भगवान का भक्त है केवल भक्ति संपन्न करने मात्र से वो इन सब का फल प्राप्त कर जाता है और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपने पढ़ा। तो आपने देखा केवल भक्ति करने से व्यक्ति का परम कल्याण हो जाता है। तो धर्म क्या है? परम कल्याण का साधन। तो धर्म की पराकाष्ठा समझ आ रहा है कि कैसे भक्ति है, क्योंकि भक्ति करने से व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, भगवान का धाम भी प्राप्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति ये नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है, जैसा कि हम पहले 8वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। सामान्यतया आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पाठशाला में गए थे, न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। स्पष्ट है, वो गुरु के गुरुकुल में नहीं गए, उन्होंने वेदाध्ययन नहीं किया, फिर भी जो है उनको धर्म का सर्वोच्च फल, क्या है सर्वोच्च फल धर्म का? भक्ति, वो उनको प्राप्त हो सकी थी। तो यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना भी मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। समझ आ रहा है? यहाँ पर प्रभुपाद जी धर्म्यम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि जो भक्ति का प्रोसेस है, इसमें व्यक्ति धार्मिक कृत्य ना भी करे, उनके बिना भी ये मनुष्य को सिद्धि जो है वो उसका पद प्राप्त करा देता है। तो यदि प्रश्न हो कि ये कैसे संभव होता है, तो इसकी पुष्टि भी वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन ना किया हो। कितना सुंदर बता रहे हैं। कोई व्यक्ति भले पढ़ा लिखा ना हो, उसने वेदों का अध्ययन नहीं किया हो, फिर भी अगर वो भगवान के भक्तों से सुनता है, आचार्यों से सुनता है, तो वो आत्म साक्षात्कार के लिए जितना भी जो ज्ञान है उससे अवगत हो जाता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है परम पूज्य श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। वो कौन है? तो जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी हैं, उनके गुरु महाराज हैं परम पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके गुरु महाराज हैं परम पूज्य श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो गौर किशोरदास बाबा जी, परम पूज्य श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो हैं वो शिक्षित नहीं थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, पर वो भगवान की भक्ति करते थे, प्रतिदिन 2 लाख हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। तो भक्ति के ही प्रभाव से सारे वेद का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। तो भक्ति सिद्धांत, परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, वो बहुत बड़े पढ़े लिखे, बहुत बड़े पंडित थे, अंग्रेजी भाषा में भी बहुत बड़े विद्वान थे, ऐसी अंग्रेजी बोलते थे कि अंग्रेज भी नहीं समझ पाते थे। तो उन्होंने दीक्षा ली परम पूज्य गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से, जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, परंतु वो भक्ति के ज्ञाता थे, अर्थात वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनके हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित हो गया था। इसलिए जो है परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उनसे दीक्षा लेते हैं। तो ये कैसा है? स्वप्रकाश है, स्वयं प्रकाशित करने वाला। तो इसके लिए कोई पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं है, अर्थात कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म किया, उसका जन्म हुआ हो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी सुसुखम कर्तुम अव्ययम की व्याख्या कर रहे हैं। तो भक्ति योग अत्यंत सुखकर अर्थात सुसुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण रहता है। तो अगर पूछा जाए कि भक्ति इतना सुसुखम कैसे है, क्योंकि जो नवदा भक्ति के अंग हैं, राइट, वो इतने मुश्किल भी नहीं है, सब उसको कर सकते हैं। जैसे श्रवण करना, भगवान की कथा श्रवण करना, एक छोटा बच्चा भी बैठ करके भगवान की कथा सुन सकता है।
और कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करने में कितनी कठिनाई है। चलिए साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपनी वाणी के द्वारा हम भगवान के नाम जप में लगे रह सकते हैं। और विष्णु स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना, तो ये बहुत सहज है, कोई भी इसे कर सकता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। तो श्रवण में जो है बस बैठना है और सुनना है, उससे आसान और क्या होगा। ये आप समझ रहे हैं, जब इस प्रकार बोला जा रहा है तो आप इसको नापिए कि जो अन्य जो मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग का मार्ग, अष्टांग योग का मार्ग, जिसमें व्यक्ति को घर बार छोड़ करके जंगल में जाकर के कठिन तपस्या करनी होती है, सब प्रकार से अपनी इंद्रियों को खींचना है, तो उन सब कठिनाइयों से कंपेयर करें तो भक्ति तो बहुत सुसुखम है कि नहीं है। इस प्रकार से आचार्य समझा रहे हैं। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्चिष्ट खा सकता है, अर्थात प्रसाद खा सकता है। यहाँ पर कौन है जिसको प्रसाद खाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये आसान भी है और सुखमय भी है। तो प्रत्येक दशा में भक्ति जो है वो सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार है। मान कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, वो भी भगवान की भक्ति कर सकता है, क्योंकि भगवान की डिमांड तो बहुत कम है। भगवान सोना चांदी हीरे जवाहरात थोड़ी चाहते हैं, बड़े बड़े चढ़ावे थोड़ी चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल हो, जो भी इस संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा, मतलब कोई भी, मतलब पत्र पुष्प फल जल, कोई उनको भक्ति से प्रेम से अर्पित कर दे तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। आप समझ रहे हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक जो भगवान है, आप समझ रहे हैं, जिनके भय से ही जो हवा जो है वो चलती है, ऐसे यशस्वी जो भगवान है जिनका यश समस्त लोकों में फैला हुआ है, वो आपके द्वारा दिए गए तुलसी जल को स्वीकार करते हैं, आपके द्वारा दिए गए भोग को ग्रहण करते हैं। आप समझ रहे हैं? कितना कितना गुह्यतम अंश है। इतने बड़े व्यक्ति जिनको हम भोग लगाते हैं, वो हमारा भोजन स्वीकार करते हैं। आप समझ रहे हैं? भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए हमेशा उनको कभी समझ ही नहीं आएगा कि कैसे ये संभव हो रहा है। तो भगवान की डिमांड बहुत छोटी सी है, कोई भी उनको एक पत्र, तुलसी पत्र या पुष्प या फल जल अर्पित कर सकता है, या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, भजताम प्रीति पूर्वकम, मतलब जो भी आप अर्पित करते हो भगवान को, उसको प्रीति पूर्वक अर्पित करना, प्रेम से भगवान को अर्पित करना। इतिहास में, क्योंकि भगवान प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं, इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है कि कैसे जो है सनत कुमार हैं वो महान भक्त बने। तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं सनत कुमार, उनको कहते हैं। वो ब्रह्मानंदी थे, अर्थात जो ब्रह्मानंद से जो आनंद प्राप्त होता है उसी में वे प्रसन्न रहते थे। लेकिन जब एक बार वे वैकुंठ गए, वहां पर उन्होंने भगवान विष्णु के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी दल को सूंघा, उनकी घ्राणेंद्रियों से में प्रवेश किया भगवान की तुलसी दल की जो सुगंध है। अब उससे जो उनको आनंद प्राप्त हुआ, इतना आनंद प्राप्त हुआ कि वो ब्रह्मानंद का आनंद भूल गए और भगवान के भक्त बन गए। तो इससे समझ आ रहा है कि ब्रह्मानंद के आनंद से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है भगवान की भक्ति का आनंद। तो यही बता रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि, जो कि ब्रह्मानंदी थे, वो महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। हम अपने
घर से कंफर्टेबली भगवान की कथा सुन सकते हैं। तो बड़े ही आसानी से इसको किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। प्रभुपाद जी कितनी सुंदर बात कह रही है। देखिए, हम भगवान कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रियतात्मना। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, जो भी भक्ति पूर्वक और प्रीति पूर्वक मुझको पत्र पुष्प फल या जल अर्पित करता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान को तो प्रेम प्रिय है। जिस प्रीति से, जिस प्रेम भावना से, जिस भक्ति भावना से भक्त अर्पण करता है वो उनको प्रिय है। जैसे सनातन गोस्वामी पाद जी की कथा में हमने नहीं सुना है, सनातन गोस्वामी जी जो है आपने सुना था कि वो दिन में 20 घंटे भजन करते थे और एक कुटिया में रहते थे। और तो जो उनके जो श्री विग्रह थे उनके पास, वो है मदन मोहन जी। मदन मोहन जी जो है उनको वो आटे की बाटी खिलाया करते थे। वो मधुकरी में कुछ आटा लेकर आते। देखिए, आपने पिछली बार कथा में क्या सुना था कि वो मधुकरी में रोटी लेकर आते थे, लेकिन जब उन्होंने अर्चा विग्रह सेवा शुरू किया, ऐसा ऐसा करने की पूरी कथा एक बार सुनी लेते हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद जो है वो मधुकरी के लिए वहां जाया करते थे। वृंदावन से मधुकरी के लिए मथुरा जाया करते थे। तो जब वो मथुरा में मधुकरी के लिए रोटी लेके आया करते थे ब्राह्मणों के घर से, उसको वो यमुना जी के बालों में रखते, फिर उसको यमुना जी के जल में भिगा करके वो पालिया करते थे। इस प्रकार से एक दिन वो मथुरा गए। मथुरा में वे किसी चौबायन के घर गए, अर्थात चतुर्वेदी ब्राह्मण के घर गए। वहां पर एक वृद्ध माता जी रहती थी और वो जो वृद्ध माता जी थी उनके घर पे जो है श्री श्री राधा मदन मोहन जी का विग्रह थे, बहुत सुंदर। तो उनको देख करके सनातन गोस्वामी पाद जो बड़े व्याकुल होते थे, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान के दर्शन करके वो उनका हृदय व्याकुल होता था। तो जो श्री श्री राधा मदन मोहन देव जी हैं वो वृद्ध माता जी को आदेश देते हैं कि आप मुझको बाबा को दे दो, अर्थात सनातन गोस्वामी पाद को दे दीजिए आप मुझको। तो सनातन गोस्वामी पाद जो है अपनी शर्त रखते हैं कि देखिए, मैं तो एक कुटिया में रहता हूँ और मेरे पास तो आपको भोग चढ़ाने के लिए भी अन्य कुछ सामग्री नहीं है, तो वैसे ही रहना पड़ेगा आपको। और मैं आपको इस प्रकार से जो भोग है वो अर्पित नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान तो अपने भक्त से प्रेम करते हैं ना, तो वो तो प्रेम देखते हैं, तो भगवान की सब बातों को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मैं रहूंगा तो इसी के साथ रहूंगा। तो जो वृद्ध माता जी है, फिर वो उनको भगवान से आज्ञा मिल जाती है और सनातन गोस्वामी पाद को वो जो है राधा मदन मोहन देव जी के जो विग्रह है वो दे देती है। तो सनातन गोस्वामी पाद जो है विग्रह को लेकर आते हैं और अपनी कुटिया में विराजमान करते हैं। अब उनकी कुटिया भी छोटी सी है और उसमें कुछ मंदिर भी नहीं है रखने के लिए। वो गोबर को ही जो है थोड़ा सा बेस बना करके उस पर विग्रह स्थापित कर देते हैं। तब सनातन गोस्वामी पाद जो है, तब मदन मोहन देव जी ये देखते हैं कि अरे, ये तो सूखी रोटी जो है वो लेकर आता है। तो वो कहते हैं कि ये तो नहीं चलेगा, तुम जो इकट्ठा करके इतनी जो रोटी लाते हो ये नहीं चलेगा। अब क्या करो तुम, कम से कम रोज कुछ तो ताजा बना के खिलाओ मुझको। तब सनातन गोस्वामी बात कहते हैं ठीक है। फिर वो आटा मांग कर लेकर आते हैं, मधुकरी में आटा लेकर आते हैं। अब वो क्या करते हैं, आटे को गाय के उपलों के ऊपर, कन्नों के ऊपर उनको सेक करके एक बाटी बना लिया करते थे इस प्रकार से, और बाटी का ही वो भोग लगाते थे। तो एकदम समझ ना, सूखी बाटी जो है उसका वो भोग लगाते थे। कहाँ भगवान जी को, राइट, जो जिनकी सेवा हेतु हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां हैं जो उनकी संभ्रमित होकर के उनकी सेवा करती हैं, ठीक, वो भगवान अपने भक्त की सूखी बाटी जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? प्रेम के कारण। यहीं पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती है। तो भगवान बस प्रेम चाहते हैं। यहाँ कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार करते हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद की जो कथा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग उनके जीवन से है। अब आगे उस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। अब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भक्ति जो है वो सनातन है, वो शाश्वत है, ये वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। तो यहाँ पर सनातन की व्याख्या हो रही है।
यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थाई, सीमित, स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती है। तो किनका वर्णन किया जा रहा है? जो मायावादी चिंतक हैं, जो मायावादी हैं, वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि भक्ति को वो साधन के रूप में देखते हैं। वो सोचते हैं कि अभी जब तक हमको मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाता, मुक्ति नहीं प्राप्त हो जाती, तब तक हम भक्ति करते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त होने के बाद हमको भक्ति नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद वो सोचते हैं कि हम भगवान में विलीन हो जाएंगे। इस प्रकार से वो सोचते हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस प्रकार की अस्थाई, सीमित, स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जाती। वो भक्ति को केवल साधन के रूप में देख रहे हैं, तो इसको जो है शुद्ध भक्ति हम नहीं मानते हैं। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी, मेरा 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 स्क्रीन फ्रीज हो गई है। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। मुझे कुछ मिनट दीजिएगा, आज कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। फिर आवाज तो आ रही है मेरी, इसका मतलब। हाँ, बस मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया है। इसका मतलब इससे आगे बढ़ पाएंगे हम? आगे तो जा पा रहे हैं। तो वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी, इसके आगे मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि स्क्रीन में लिखा क्या है। तो मतलब प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं कि जो वास्तविक भक्ति है वो तो मुक्ति के बाद भी जो है वो की जाती है। देखिए, इसको समझिए, जब आत्मा बद्ध अवस्था में है, इसमें इतना सक्रिय है, तो जब मुक्त हो जाएगा तब वो सक्रिय क्यों नहीं रहेगा? भक्तों के लिए समझना कितना आसान है। अभी भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, जब मुक्ति हो जाएगी अर्थात भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे तब भी भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन ये बात जो आपको समझनी बहुत आसान लग रही है कि मोक्ष के बाद भी आत्मा की क्रियाकलाप होती है, आपको समझ आ रहा है ना ये, कि भगवत धाम की जब प्राप्ति हो जाएगी तो वहां भी क्रियाकलाप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन जो मायावादी चिंतक है उसके लिए, उनके लिए समझना बहुत ही मुश्किल है। तो आज भी भारत में ऐसे मतलब कई संप्रदाय हैं जहां पर ये बात स्पष्ट ही नहीं है उनको, मायावादी संप्रदाय। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। शायद यही लिखा होगा, यही लिखा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता है। स्पष्ट है कि हम किसी की भी ऐसी इच्छा नहीं कि वो भगवान में विलीन होना चाहे। तो आगे तो ऐसे कैसे पढ़ाया जाएगा, मुझे एक के बाद दिखाई नहीं दे रहा। तो आज हम, हाँ चलो ठीक है, यहाँ से पढ़ के आपको सुनाया जाता है। ऐसे हो सकता है कि जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थिर होता है अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है, अर्थात जब उसको आत्मा का अनुभव हो जाता है, उस अवस्था में उसके बाद उसको पराभक्ति प्राप्त होती है। राइट, भगवान की जो भाव भक्ति है वो प्राप्त होती है। सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो ब्रह्मभूत अवस्था में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। सम सर्वेषु भूतेषु अर्थात सभी जीवों के प्रति वो सम भाव होगी, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से घृणा नहीं है, किसी से शत्रु भाव नहीं है, सबके प्रति वो समभाव में है। ऐसी ब्रह्मभूत अवस्था में उसको मत भक्ति लभते पराम, उसको मेरी भक्ति जो है वो प्राप्त होती है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी, मेरी भक्ति था भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। कोई भी मनुष्य कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। स्पष्ट हो रहा है, केवल भक्ति योग से ही भगवान समझ में आते हैं, किसी अन्य पथ के द्वारा भगवान को नहीं समझा जाता। इसीलिए भक्ति योग को ज्ञान की पराकाष्ठा कहते हैं। इन योग विधियों से भक्ति की दिशा किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। तो ये जो विधियां है, कर्मयोग की विधि जो है
या ज्ञान योग की विधि जो है या अष्टांग योग की विधि है, इससे कुछ दिशा तो प्राप्त होती है, भक्ति योग की तरफ कुछ दिशा प्राप्त होगी, लेकिन भगवान समझ में नहीं आते। कर्मयोग भी जो व्यक्ति करता है तो उसको बाद में भगवान की भक्ति का आश्रय लेना ही पड़ता है। ये अष्टांग योग या ज्ञान योगी, इनको भी बाद में भगवान की भक्ति का आश्रय लेना ही पड़ता है। बिना भक्ति का आश्रय लिए भगवान जो है इनको समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, आप जानते ही हो भगवान को समझने का फल क्या है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति। सो अर्जुन, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है तो वह इस शरीर को त्यागने के बाद दोबारा से भौतिक जन्म को प्राप्त नहीं होता है। तो आप समझ रहे कितनी बड़ी महिमा है। केवल भगवान के जन्म और कर्म को तत्वतः समझ जाने से व्यक्ति को दोबारा भौतिक जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे। किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को नहीं समझता। तो समझ आ रहा है कि एकमात्र साधन जिससे भगवान को समझा जाता है वो भक्ति है। आगे भी भगवान इसको आगे श्लोकों में वर्णन करेंगे। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। तो यहाँ पर भागवत में भी पुष्टि हुई है कि देखिए महात्मा की क्या व्याख्या की गई थी। महा प्लस आत्मा, आत्मा का अर्थ शरीर, आत्मा का अर्थ मन, आत्मा का अर्थ आत्मा, आत्मा का अर्थ बुद्धि। तो महाआत्मा कैसे समझाया गया था कि ऐसा आत्मा का अर्थ मन लिया गया था, एक ऐसा उदार चेता वाला व्यक्ति जिसके हृदय में भगवान समा गए, तब उसका चित्त इतना उदार हो, उसके हृदय में भगवान समा गए। ऐसा कोई संकुचित हृदय वाला व्यक्ति नहीं कि जिसमें भगवान ही ना समाया जा सके। अर्थात किसी अभक्त से नहीं सुनना है, भक्तों से सुनना है। तो इस प्रकार से वो शुद्ध हो जाता है और समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। समझ रहे हैं कि कैसे भक्ति योग जो है वो सभी विद्याओं का राजा है और गुह्य ज्ञान है, समस्त गोपनीय रहस्यों में सबसे गोपनीय है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। आप समझ लो, जब ये इतना आसान है कि एक छोटा बच्चा भी, जैसे हमारी कक्षा में मानव प्रभु जी हैं, वो भी बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं, एक छोटा बच्चा भी इसको कर सकता है, प्रसाद खा सकता है, भगवान को प्रणाम कर सकता है। भगवान को प्रणाम करने के विषय में एक बात है कि भगवान को एक हाथ से प्रणाम करेंगे तो अपराध हो जाता है, तो दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, जो प्रभु जी है उनके लिए अष्टांग और जो माता जी है उनके लिए पांचांग प्रणाम। तो हाँ, तो भगवान को प्रणाम करना, उनका प्रसाद खाना, उनकी कथा श्रवण करना, ये बहुत सुसुखम है, आसानी से किया जा सकता है, सुखपूर्वक किया जा सकता है। तो इसको तो क्यों ना करें, तो इसको अवश्य करना चाहिए। इसीलिए मनुष्य को इस विधि को, भक्ति योग को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। इसके साथ जो है ये तात्पर्य है यहाँ पर पूर्ण होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत प्रभुपाद की जय, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय। और हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।